यस। ठीक है जी, सो लेट्स टॉक अबाउट द डैम्ड एसएचएम। तो डैम्ड एसएचएम में क्या हो रहा है आपको समझना है। इन एडिशन टू इन एडिशन टू द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, उसके अलावा एक एडिशनल फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। दिस फोर्स इज डिसिपेटिव इन नेचर। दिस फोर्स इज डिसिपेटिव इन नेचर। ये भी ऐड ऑन हो गई है। तो ये हमारी फोर्स डिसिपेटिव इन नेचर, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। अब ये जो डिसिपेटिव फोर्सेस होती है ना, ये अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। तो दीज डिसिपेटिव फोर्सेस में भी लाइक स्टैंडर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, और दिस कुड बी लाइक विस्कोस डैम्पिंग फोर्स। जो विस्कोस डैम्पिंग फोर्स होती है, अगर तुमने स्टोक्स लॉ पढ़ा हो विस्कोसिटी वाला, यस है, यस। तो जो फोर्स है हमारी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, ऑपोजिट तो डायरेक्शन सिक्स की है। पाई ईटा यस, यस, आर भी। 6 पाई भी बिल्कुल। सो इट कुड बी सम अदर वेरिएशन। तो अगर हमारी रिस्टोरिंग फोर्स जो के एक्स वाली फोर्स होती है, एक तो जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस के एक्स, और इसके अलावा एक एडिशनल डैम्पिंग फोर्स और प्रेजेंट है, सो दैट हमारे ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो रिजल्टेंट है जो हमारी स्टैंडर्ड रिस्टोरिंग फोर्स है और जो डैम्पिंग फोर्स है। उस केस में जो मोशन हो रहा है उसको हम डैम्ड एसेशन बोलते हैं। यस सर। अब इसमें अलग अलग केसेस अराइज होते हैं। जो स्टैंडर्ड केस हमारे सिलेबस में है, दैट वी डिस्कस, इज विस्कोस डैम्पिंग। अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड, आपने विस्कोस डैम्पिंग ही कंसिडर करनी है। इसके यस। अंदर जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आती है, और डैम्पिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टाइम्स वी होती है। पी को हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। तो बी हैज बीन यस सर। डिफाइंड डैम्पिंग कांस्टेंट। तो इसको ऐसे समझते हैं आप, जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये ऑसिलेट करने वाला है। वो एक फिक्स सपोर्ट से मैंने एक ब्लॉक अटैच किया मास एम का, इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, और डैम्पिंग शो करने के लिए हम इसके साथ ऐसे एक पिस्टन सा अटैच करके दिखा देते हैं। और ये पिस्टन जो है ये किसी एक ऑयल वाले मीडियम में बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। मूव है, यस सर। देर इज सम डैम्पिंग है ना। तो यहाँ पे ऑयल दिखा देते हैं, ये हमारा डैम्पिंग का एजेंट हो गया। ठीक। यस। अब इसको ऐसे समझते हैं हम। मान लो आप किसी भी मोमेंट पे अपनी जो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे स्प्रिंग रिलैक्स लेंथ पे है, उससे एक्स डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस्ड है। तो मतलब आपका स्प्रिंग इलोंगेटेड है एक्स से, और इस समय आपकी वेलोसिटी है सपोज v, और एक्सेलरेशन है सपोज a। रंजन हम लेते हैं भैया, x आपकी डिस्प्लेसमेंट है, v आपकी वेलोसिटी है, और a आपकी एक्सेलरेशन है। इस यस। समय हमारे ऑब्जेक्ट पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी के एक्स, और एक यस सर। डैम्पिंग फोर्स लग रही होगी बी वी, वेलोसिटी के ऑपोजिट। तो आई विल राइट नेट फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के एक्स, नेगेटिव ऑफ बी। राइट साइड की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव। यस सर। नेट फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स डी एक्स बाई डी टी
प्लस k टाइम्स x इज इक्वल टू 0। ठीक है। plus kx is equal to 0. Yes, sir. So this differential equation governs viscous damped SHM। तो वी विल से कि विस्कोस डैम्ड SHM में हमारे जो पार्टिकल की पोजीशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जो भी इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम, वो हमारा पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी टाइम के साथ। So for differential equation, they solve it in the same normal way that हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन करते तो बिल्कुल सेम नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज नॉट समथिंग विच इज क्वाइट ऑब्वियस। मतलब ये इतनी सीधी सीधी सी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है जिसको आप नॉर्मल 11th-12th के मैथमेटिक्स में जो आप सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, या फिर इवन जेई के लेवल पे भी जो आप नॉर्मल क्यूरिकुलम में मैथ्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं उससे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। some teachers teach second order differential equation but usually it is not। तो आप हायर लेवल मैथमेटिक्स पे सीखते हैं। तो as far yes, as our JW advanced syllabus is concerned, we are not supposed to solve this differential equation, we are supposed to just remember the result. know the Okay, solution of this differential equation okay, yes. and we will verify कि हाँ वो ठीक है कि नहीं। तो x is equal to some constant a times e raised to power minus E raised to the power of pt minus by 2m into 3 by 2m sine of omega t plus phi। This son of power t is a plus possible solution। 5. Yes, sir. This we need to remember, this is a possible solution। हम रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। we can like put the value of x and dx by dt, x की वैल्यू dx by dt और d स्क्वायर x by dt स्क्वायर की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में प्लग इन कर सकते हैं तो वेरीफाई कि इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। Yes, sir. तो अगर हम ये वाली वैल्यूज इसकी इसमें प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ये इसको सेटिस्फाई करेगी एंड इनफैक्ट वी विल बी एबल टू सॉल्व फॉर ओमेगा, कि क्या ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए सो दैट Okay. ये इसको सेटिस्फाई करे। So there are many possible solutions for a differential. For a differential equation there are multiple possible solutions। अगर Yes, sir. बाउंड्री कंडीशंस आपको मालूम हो फिर आपका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। अनलेस यू डोंट नो द बाउंड्री कंडीशन आपके पास अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं। तो ये Okay. पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ। Okay, ठीक। sir, and the graph will look like a sine graph with an E thing to it, like, uh, hmm, so not sure how to describe it, like ठीक है, sine graph but constrained with E. यस यस उसको एनवलप बोलते हैं। Huh, yes. आपको इसका अगर एक्स टी ग्राफ दिखाई देगा, आप इसका एक्स टी ग्राफ बनाएंगे, यू कैन लाइक टाइप इन दिस इक्वेशन इनटू डेस्मोस एंड ट्राई। तो अगर आप इसका एक्स टी ग्राफ बनाएंगे तो वो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जैसा कुछ ग्राफ आएगा। लेकिन वो जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाला जैसा जो ग्राफ आएगा उसका एम्पलीट्यूड विद टाइम डीके होता चला जाएगा। और ये साइन कर्व है, मैंने इतना अच्छा साइन कर्व नहीं बनाया। The frequency will remain the same. फ्रीक्वेंसी तो वो ओमेगा दिख ही रही है ना अपने को। Huh, yes. Okay, yes, I'll look like सो इट विल लुक लाइक दिस एंड इफ आई जॉइन दीज पीक्स, ऑल E दीज graph, E to the power of -1. पीक्स जो हैं Yes, दे sir. will lie on a curve and this curve will have the equation a e raised E to to the power minus minus VT by 2. by 2m। इसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड एट एनी लेटर टाइम इंस्टेंट टी। Yes, sir. ये a जो है ये दिस बिकम्स द इनिशियल एम्पलीट्यूड। सो a is the initial amplitude and at which is equal to initial amplitude times e raised to power minus bt by 2m
This is the amplitude at any later instant of time. So amplitude goes on decreasing, and therefore you will say that the oscillations decay over time. The energy of oscillations also decay over time, and ultimately the oscillations die out. Yes, sir. It's like that capacitor circuit. नहीं ठीक है, मतलब It's डोंट similar in terms of सीधे decay. सीधे कंपैरिजन मत कर, जो चीज काम की Yes, sir. बताना उस पे फोकस कर, ठीक Yes, sir. है ना। कैपेसिटर में हाँ ठीक है, आरसी सर्किट है, लेकिन उसमें ऐसी ऑसिलेशंस नहीं ना होती है, तूने पढ़ी है एलसीआर में, We एलसीआर don't get. Yes. एलसीआर सर्किट पढ़ा है क्या? Sir, I didn't read LCR. I read. No, sir, I didn't read LCR. I read on the RC. दैट इज व्हाट, है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, रैंडम कंपैरिजन मत करो आप। Yes, sir. Yes. उसमें क्या होता है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप वो इंफॉर्मेशन मिस कर जा रहे हो, और जो आपको पता है छोटी मोटी बातें, बस आप उससे इसको रिलेट कर पा रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू Yes, sir. फोकस Sir, I got. द I got. वर्ड्स दैट Yes. आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज इंपॉर्टेंट, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक। Yes. तो हमने बोला Hmm. कि ये जो है x इज इक्वल टू ए ई रेसर माइनस बी टी बाई टू एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। अब इस पॉसिबल सॉल्यूशन में ए हमारा एम्पलीट्यूड है, और अगर आपने नॉर्मल एसएचएम के क्वेश्चंस किए होंगे तो यूजुअली एम्पलीट्यूड आपकी बाउंड्री कंडीशन से डिसाइड होता है कि आपने ब्लॉक को कितना स्ट्रेच करके छोड़ा, या फिर जब वो मेन पोजीशन था तो कितनी वेलोसिटी आपने उसको इम्पार्ट की, वो डिसाइड करता है कि वो कितना आगे तक जाके वापस आने वाला है ना। Yes. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो दिस ए वैल्यू विल बी डिसाइडेड बाय बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, कि जब इसका एसएचएम आपने स्टार्ट किया, आपने एनर्जाइज किया इस ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करने के लिए, तो या तो आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक को साइडवेज खींच के छोड़ दिया होगा, या फिर जब ये मेन पोजीशन पे होगा आपने इसको धक्का मार दिया होगा। Huh. Yes. तो वो डिसाइड करेगा कि इसका एम्पलीट्यूड इनिशियली कितना होगा। उसके बाद ये एम्पलीट्यूड ओवर टाइम डीके करता चला जाएगा, और इसका डीके डिपेंड करेगा बी वैल्यू पे, है ना। Yes, sir. इफ बी इज लार्ज तो डीके विल बी फास्ट, मतलब जितना बी ज्यादा होगा उतना जल्दी डीके कर जाएगा, It becomes और smaller. लार्ज Yes. करता जाएगा तो और जल्दी डीके कर जाएगा, ठीक है। Hmm. Yes. समझ में आ रही है बात मेरी है? So, but can we also say that it'll never reach zero? हाँ, थियोरेटिकली आपको Yes. लग रहा है इट विल नेवर रीच जीरो, बट प्रैक्टिकली आफ्टर फ्यू ऑसिलेशंस इट विल डाई आउट। ये विस्कोस डैम्पिंग में ऑब्वियसली ऐसा मिलेगा कि इट विल नेवर रीच जीरो, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट डैम्पिंग फोर्स Yes, sir. Yes. है ना। Hmm. लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम इसका ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली, इसका ओमेगा स्क्वायर रूट के बाय एम नहीं आएगा डैम्ड एसएचएम का। जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आएगी वो स्क्वायर रूट के बाय एम It's not. नहीं आएगी। कितनी आएगी ये कैलकुलेट किया जा सकता है बाय टेकिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स, इस x को यहां प्लग करो, इसके डेरिवेटिव को यहां प्लग करो, सेकंड डेरिवेटिव को यहां प्लग करो, और सॉल्व करो, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व फॉर कि ओमेगा कितना होना चाहिए, ठीक है। Okay. Yes, sir. तो ये जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, ये ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम नहीं आएगी, इसकी वैल्यू अंडर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय फोर एम स्क्वायर आएगी, ठीक है। Yes, sir. ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है दो वजह से, एक तो ठीक है आपको पता ही होना चाहिए कि ओमेगा रूट के बाय एम नहीं आ रहा है, एक तो ये वजह है कि आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज Hmm. क्या है कि ये अगर आप ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, ये इमेजिनरी हो सकता है ना। Yes, sir. नेगेटिव हो सकता है तो ओमेगा की वैल्यू इमेजिनरी आ सकती है। तो Yes, sir. ओमेगा की वैल्यू रियल तब तक आएगी जब तक के बाय एम की वैल्यू बी स्क्वायर बाय फोर एम स्क्वायर से For ज्यादा, M is greater. Huh.
दैट इज बी स्क्वायर की वैल्यू 4 km से कम होगी। Yes, sir. बी की Sir, and वैल्यू if it टू, is, मैं बोल लूं yes, sir. या तूने बताना? तू बता दे आगे क्या होगा, मुझे बता। No, sir, I was just asking what will happen if it's So imaginary. when I'm speaking, let me continue, I will come to that point Yes, ना। sir. Yes, sir. Yes, sir. Sorry. तो b की वैल्यू लेस देन 2√km होगी, तब तक अपने को डैम्ड एसएचएम देखने को मिलेगा, ऑसिलेशंस वाला जो मैंने ग्राफ बनाया। तो ध्यान से समझ कि अगर डैम्पिंग कांस्टेंट एक सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू से कम है, तब अपने को ये कुछ देखने को मिलेगा जो मैंने लिखा है। ठीक है। Yes. अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 2√km हो गई, तो इसका सॉल्यूशन सीधे एक्सपोनेंशियल डीके वाला आ जाएगा। मैंने कभी उसको सॉल्व नहीं किया, तो अब नॉट 100% श्योर कि यही आंसर आता है, कभी जरूरत नहीं पड़ी। बट आपको ये पता होना चाहिए इन दैट केस वो साइन वाली टर्म नहीं आएगी। और अगर वो साइन वाली टर्म नहीं आएगी, तो आपने उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, और वो ऑसिलेट नहीं करेगा, सीधे एक्सपोनेंशियली डाई आउट कर जाएगा। Okay. Yes, sir. इसका मतलब समझ ध्यान से, मतलब समझ ध्यान से। तेरे पास ये x = 0 पे ब्लॉक रखा हुआ है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला ब्लॉक। पूरा सिस्टम है, मैं केवल ब्लॉक दिखा रहा हूँ। आपने हाँ. इसको x0 डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया। ठीक है। Yes. इफ देर इज लो डैम्पिंग, इफ देर इज लो डैम्पिंग मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर तो ये बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा, इधर जाएगा वापिस आएगा, अगली बार थोड़ा कम दूर तक जाएगा, फिर और कम दूर तक जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे करता हुआ अल्टीमेटली बीच में रुक जाएगा। Yes, sir. और अगर ये, इसको बोलते हैं अंडर डैम्ड, क्या बोलते हैं? अंडर। So under dam. और अगर ये ओवर डैम्ड हो गया, तो आपने So इस then, ब्लॉक को uh, डिस्प्लेस किया, क्या होगा? it'll like It will not go oscillate, down. it will Yes, directly it'll die towards out. the mean position. Ultimately, it will reach the mean position and stays over there. Okay. Yes. तो वाइब्रेशंस हो ही नहीं पाएंगी इस केस में, डैम्पिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी। Yes. ठीक है। So it must have been a range. क्या बोल रहे हो बेटा? So the damping must be in a range for that graph to come. यस यस यस, रेंज इज, Yes. सो डैम्पिंग हैज टू बी लेस देन, तो डैम्पिंग कांस्टेंट बी शुड बी लेस देन 2√km, so as to have oscillations under damping, otherwise the system will not be able to oscillate at all. Yes. ठीक है, समझ आया? हाँ sir. नोट कर ले ध्यान से एक बार ये इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये इक्वेशन आपको नोट करनी है ध्यान से, इसका सॉल्यूशन याद रखना है ये वाला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट। ये मेन में वैसे ये अभी हट गया है, लेकिन ये एडवांस में ऐड हो गया है, तो दे कुड आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, ω√k/m के इक्वल नहीं होगा। Yes sir. ठीक है, नोट किया ये। Yes sir. और उसके बाद ये ओमेगा की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, और इसके Yes. लिए कंडीशन, इसको लो डैम्पिंग की कंडीशन हो गई है हमारी। ठीक। Yes. और अगर डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, तो सीधा एक्सपोनेंशियल डीके हो जाएगा, सिस्टम ऑसिलेट नहीं करेगा, आगे रुक जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes sir. Yes sir. Sir, and forced oscillation doesn't come as a
separate. Yes, force oscillation is separate. We will talk about force oscillations. Okay. ये क्लियर हो गया ना? Yes, I've written all of this. Yes. ठीक है.